हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 2 का ये जो काव्य खंड है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको हम पढ़ाएंगे। टोटल इसमें 6 पैरा है, जिसमें ये इस पार्ट 1 में हम 2 पैरा आज पढ़ाएंगे। आज यहाँ से यहाँ तक इस पैरा को पढ़ाएंगे और फिर नेक्स्ट यहाँ से इस पैरा यहाँ तक हम आज 2 पैरा इसका कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे हम 2 पैरा पढ़ाएंगे, फिर पार्ट 3 में हम 2 पैरा पढ़ा देंगे। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे ताकि वीडियो शॉर्ट होगा, जो आपको देखने में सुविधा होगा और आपको समझ में आएगा। तो इसको हम पहले समझा देते हैं बच्चों, फिर इसको हम लिखित रूप में भी इस वीडियो में देंगे ताकि आप उसको कॉपी में नोट कर लें। और अगर आप उसको पढ़ के समझ लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपको लर्न करने का ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये सब केवल समझना है, और अगर इसका पूरा भावार्थ को आप समझ लेते हो तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे पाओगे। तो चलिए हम इसको आपको पढ़ाते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तुलसीदास जी ने लिखे हैं। ये रामचरितमानस से लिया गया है। संवाद का मतलब बातचीत करना। राम लक्ष्मण और परशुराम जी जो बातचीत करते हैं उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये होता क्या है कि सीता जी का स्वयंवर बुलाया जाता है, तो उसमें एक शर्त रखा जाता है। राजा जनक जो सीता जी के पिता है, वो सीता जी के स्वयंवर को रखते हैं और उसमें एक शर्त क्या रहता है कि उसमें एक शिव धनुष रहेगा और उसमें जो प्रतंजा चढ़ा देंगे, जो सग जाएंगे उसमें प्रतंजा चढ़ाने, उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि उस स्वयंवर में रामचंद्र जी, सीता जी और विश्वामित्र जी रहते हैं, आते हैं, और बहुत देश विदेश के बहुत सारे जो राजा हैं वे सारे वहाँ आते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि सब कोई, जितने भी राजा सब आए थे, सभी ने उसमें शिव जी के धनुष पे प्रतंजा चढ़ाने लगे, लेकिन किसी से भी नहीं हुआ। मतलब वो धनुष कोई हिलाने तक नहीं सका। प्रतंजा चढ़ाना तो दूर, उस धनुष को कोई हिला तक नहीं सके। तो आखिरी में, लास्ट में क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी जैसे ही उस शिव धनुष को मतलब प्रतंजा चढ़ाने के लिए छूने के लिए जाते हैं तो वो टूट जाता है। मतलब रामचंद्र जी के छूने पर ही वो धनुष जो है वो टूट जाते हैं, और जब वो टूट जाता है तो ब्रह्मांड में बहुत बुरे तरीके से एक गर्जन होता है। अब क्या होता है कि शिव जी के ये जो बहुत बड़े भक्त थे, कौन? परशुराम जी। ठीक, परशुराम जी कौन है? एक ऋषि मुनि है जो कि शिव भक्त थे। अब ये गर्जन सुनकर उनको समझ में आ जाता है परशुराम जी को कि जरूर कोई उनके पूज्य शिव जी का धनुष को कोई तोड़ दिया है। उनको पता चल जाता है और वो क्या होते हैं, उस सभा में बहुत क्रोधित अवस्था में पहुंच जाते हैं। कौन? परशुराम जी। बहुत गुस्सा होकर वो सभा में आ जाते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो आपको हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। परशुराम जी सभा में पहुंचने के बाद का स्थिति इसमें बताया गया है। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। ये शंभु मतलब क्या होता है? शिव, और धनु मतलब धनुष। होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। फिर क्या होता है, जब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं
उसका गुस्सा को देख करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, कोई ही केऊ एक दास तुम्हारा। यानी ये शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आयशु का कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। कहिए, रामचंद्र जी कहते हैं कि कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। किन मोही, आयशु का कहिया किन मोही, कि आप कहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई, रिसाई मतलब क्रोध, गुस्सा, बोले मुनि को ही। ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले। क्या बोले हैं देखिए, सेवकू सो जो करे सेवकाई। गुस्सा होकर कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे, जो सेवा करे वो सेवक होता है। अरि करनी करी करिया लड़ाई। अरि मतलब शत्रु, दुश्मन। कहते हैं कि शत्रुता का काम करने वाला से तो लड़ाई ही की जाती है। यानी जो सेवक होता है वो तो सेवा का काम करता है, लेकिन जो शत्रु होता है वो केवल लड़ने के लिए होता है, उससे केवल लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। फिर परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस बाहु, सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। जो भी ये शिव धनुष को तोड़ा वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, शत्रु है। आरी मतलब क्या होता है, शत्रु, दुश्मन, रिपु। शो बिलगाऊ बिहाई समाज। बोल रहे हैं कि वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। कौन? जिन्होंने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। उसको अभी तक पता नहीं है, परशुराम जी को अभी तक पता नहीं है कि ये शिव धनुष को तोड़ने वाला श्री रामचंद्र जी ही हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि श्री राम आप सुनो कि जिन्होंने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन हो गया है, मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। ना तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर सभा में उपस्थित है सबको हम मार देंगे, सबको ही मारे जाएंगे। इसलिए जो भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो समाज से बाहर चले जाए। अब आगे फिर सुनिए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। अब परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले। उनके अपमान करते हुए देखिए क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। यानी बचपन में, लरिकाई मतलब बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली। कबहू न असी रीस किन्ही गोसाई। किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। गोसाई मतलब गुस्सा। आपने तो कभी भी इस प्रकार का गुस्सा कभी भी आपने नहीं किए। मैंने तो बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं धनुष, तभी तो आपने इतने गुस्से नहीं किए थे, इतना गुस्सा नहीं हुए थे। यही धनु पर ममता के ही हेतु। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी ऋषाई कहे भृगु
कुलकेतु। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? देखिए, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही ना संभार। गुस्सा हो जाते हैं लक्ष्मण जी के बात पर और गुस्सा होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, कह रहे हैं अरे राजपुत्र, राजा का बालक, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। तुम काल के वश में हो, खुद को काल कह रहा है, मृत्यु, काल मतलब यहाँ मृत्यु। तुम काल के वश में होकर भी बोलने में कुछ तुम्हारा होश नहीं है। कह रहे हैं धनु ही शम त्रिपुरारी धनु विदित सफल शकल संसार। पूरे संसार, कह रहे हैं कि सारे संसार में, पूरे दुनिया में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? जो तुम इसको कह रहे हो कि बचपन में तो मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब धनुष तोड़े हैं, तो इस धनुष को तुमने क्या साधारण धनुष समझ लिया? ये पूरे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? फिर आगे देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। लखन कहा हसी, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सब धनुष एक से ही होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। फिर इस पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ हानि? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में ही तोड़ा था। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु, मुनि बिनु काज करिय कोतरोषु। कह रहे हैं परंतु ये तो छूते ही टूट गया, इसमें तो रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मतलब इसलिए आप बिना कारण क्यों गुस्सा करते हो? रोषु मतलब गुस्सा होना। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुनिही सुभाऊ ना मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। रे सट सुने ही सुभाऊ ना मेरा, सुभाऊ मतलब स्वभाव। वो अपने फरसे की तरफ देख करके, जो परशुराम जी है वो उसके हाथ में हमेशा एक फरसा रहता है, वो फरसे की ओर देख करके उसको दिखा करके कह रहा है कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। फिर आगे देखिए, बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। परशुराम जी कह रहा है मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, क्या तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वो कह रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। जो क्षत्रिय है, राजा सब क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं जो क्षत्रिय कुल का जो होता है उसका मैं शत्रु हूँ, घोर शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवेन दिन्ही। वो कह रहा है कि जो क्षत्रिय होता है उसका मैं शत्रु हूँ, घोर शत्रु हूँ। और अपनी भुजाओं, भुज बल यानी अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया है। जितने भी पृथ्वी में राजा था सबको मैंने अपने भुज के बल पर, अपने बाहु के बल पर सबको मैं नाश कर दिया है।
सहज बाहुभुज छेद निहारा, सबको मैंने मार डाला है। परशु बिलकु मही कुमारा, हे राजकुमार मेरे फरसे की ओर देख। देख बोल रहा, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्र बाहों की भुजाओं को काट डाला है। मातु पिति ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, कह रहा है कि तू अपने माता पिता की सोच के बस ना कर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, यानी कह रहा है कि ये जो गर्भों में जो पलने वाला बच्चों का भी मैंने नाश कर देने वाला हूँ। जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको भी मैं नाश कर देता हूँ। इसलिए तू अपने माता पिता का सोच और उसको मतलब तू अपने माता पिता का सोच के बस ना कर। तुमको उसको डराता है कि तुमको हम मार डालेंगे, क्योंकि जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है मैं उसका भी नाश कर डालता हूँ। तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक आपको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और 2 पैरा को पढ़ाएंगे, फिर और एक वीडियो में हम 2 पैरा आपको कंप्लीट कर देंगे। तो इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख दिए हैं, आप इसको अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको अगर अच्छा से 1-2 बार पढ़ लेंगे और पूरा वीडियो को सुन लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर लिख पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने इसमें लिख दिए हैं, इसका अर्थ को मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये देखिए 5-5 लाइन करके यहाँ पर नाथ से लेके यहाँ तक सब राजा तक यहाँ पर इस 5 लाइन का अर्थ यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको एकदम पढ़ लीजिएगा तो आपको इसको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक यहाँ 5 लाइन यहाँ पर लिखे हैं और इसका अर्थ देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो आप इसको भी कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके 1st 2nd 3rd 4th ये 4th लाइन का मीनिंग हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ तक हम इसका अर्थ को लिख दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो 6 लाइन है, इस 6 लाइन बालकू से लेके यहाँ तक अति घोर, इसका मीनिंग भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको बच्चों सुविधा हो। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई समझ में आया, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।